तेहि बल में रघुपति गुण गाना, कहीं नाई राम पद माना। सुमनै प्रथम हरि कीर्ति गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि तारकासुर का वध इनके ही हाथों होना था, इसलिए और उसने बहुत सभी देवी देवताओं को परेशान कर रखा था। सब परेशान थे, त्राहीमाम हो गए थे और शिव जी के पास गए थे। तो शिव जी ने ये सब देख करके फिर उनको सांत्वना देके उनको विदा किया था। इसलिए इनका जन्म हुआ। स्वामी कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। तारकासुर का वध करके सभी देवताओं को प्रसन्न किया। उसके बाद में आराम से भगवान रहने लगे और इधर उधर जाने के लिए भगवान जब कथा सुनने के लिए बैठे तो एक अपने आसन पे बैठ गए। जब सीता माता ने बोला, भगवान अब बहुत दिन हुए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कि बोलो क्या पूछना है। फिर भगवान ने अपने पास वाले जगह में अपने पास में भगवान पार्वती माता का आसन लगाया और फिर उन्हें बिठाया और प्रेम पूर्वक प्यार भरी बातों से आराम से उनको समझाने लगे। देखो पार्वती माता, आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। सती माता पार्वती माता बोली कि देखो मुझे वो पूछना है कि राम भगवान जब इतने बड़े हैं रघु श्री हरि, तो उन्होंने ये जन्म कैसे लिया, मुझे आज भी ये समझ में नहीं आया। इस बात को सुन करके भगवान शिव जी बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने मेरी मन की बात पूछ ली है। अब मैं आपको इसे सारे विस्तार से कहूँगा, लेकिन मैं इनकी व्याख्या करने में निपुण नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी बात बताऊँगा। जो जो बात है वो सब बताऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने भगवान की ये बात पूछी। ये आप पूछ सकती थी पहले भी, लेकिन पहले तुमने नहीं मानी मेरी बात। आज आपने पूछी है तो मैं इस बात को पूरा विस्तार से कहूँगा। एक बार नारद मुनि थे। जो नारद मुनि तपस्या करने बैठ गए गंगा जी के घाट पे। अब गंगा जी के घाट पे तपस्या करने के बाद में सालों हो गए। अब इंद्र को तो चिंता हो गई कि ये इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, पता नहीं ये मेरा राज्य ही ना मांग ले प्रभु से। अब उनकी इस चिंता को दूर करने के लिए उन्होंने कामदेव को भेजा और कामदेव ने सारे कोशिश की, लेकिन उनका तप भंग ना कर पाए। इस बात को फिर बाद में उनको चरणों में कामदेव गिर गए। अब नारद जी के चरणों में कामदेव को गिरते हुए देख करके नारद जी की आंखें खुली और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, ऐसा होता रहता है, कोई नहीं। फिर बाद में नारद जी के प्रणाम करने के स्वीकार करने के बाद में नारायण जी बहुत खुश हुए कि देखो मैं तो कामदेव को भी जीत गया। इस बात को उनका अहंकार हो गया और वो तो विचरने लगे सब जगह।